अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको रहमत और बरकतों से नवाजे। तो जनाब, आज की रेसिपी उन सब के लिए है जो कहते हैं मैंगो है तो सब कुछ है। अगर आप भी मैंगो सीज़न का पूरा मज़ा लेना चाहते हैं तो ये रेसिपी ख़ास आपके लिए है। तो इसको बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये वो डेज़र्ट है जो गर्मी में भी नहीं, बल्कि आप आराम से बैठ के इसको इज़ीली तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसको रेडी करते हैं। यम्मी, सुपर और ज़बरदस्त सा मैंगो डिलाइट। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के मैंगो हैं वो लिए हैं और इसको पिलर की मदद से इसके आपने छिलके उतार लेने हैं। छुरी की मदद से ज़रा मुश्किल होती है, तो और उससे ज़रा छिलका भी ज़रा मोटा उतरता है, तो पिलर से बहुत ईज़िली भी उतर जाता है। तो यहाँ पे हमने इसके छिलके उतार लिए थे और अब हम इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से ना इसके क्यूब्स में इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत एहतियात से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, ये इसकी लुक बहुत ज़्यादा प्यारी होनी चाहिए, इसलिए हम इसकी कटिंग अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से पहले हम लंबी स्लाइस में इसकी कट करेंगे और बाद में हम इसको इस तरीके से बिल्कुल क्यूब्स की शेप में इसकी कटिंग कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसको गुठली के ऊपर उतारे बगैर ही इसके पहले क्यूब्स काट लें और बाद में इसके ऊपर ही कटिंग कर लें। तो अब यहाँ ये हमारी बिल्कुल बेहतरीन से और नॉर्मल साइज़ के क्यूब्स में हमने जो कटिंग की थी ये रेडी है और हम इसको एक बाउल में शिफ्ट कर रहे हैं और अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। यहाँ पे अब हमने दूसरा जो मैंगो है वो लिया है और इसकी जो है ना, हम बस आप टेढ़े-मेढ़े जैसे मर्ज़ी आप इसकी कटिंग कर लें, क्योंकि इसको ब्लेंड ही होना है। जो हमें ब्लेंड नहीं करना था हमने उसकी बेहतरीन सी कटिंग कर ली थी। तो यहाँ पे अब हम इसको ग्राइंडर में डाल रहे हैं और इसके अंदर अब चीनी जो है बिल्कुल 3 से 4 चम्मच जो है मैंने टेबल स्पून चीनी वो मैंने ऐड की है अंदर, और हमें इसके अंदर और कुछ भी ऐड नहीं करना, बस हमें इसको खाली इसी तरीके से ब्लेंड करना है। तो यहाँ पे देखें मैंगो को हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और ये देखें, सही बात है, मैंगो की शक्ल देख के जो है ना मूड फ्रेश सा हो जाता है। और इस सीज़न में तो वैसे ही इसको जिसे कहते हैं ना, मैंगो को तो वैसे ही किंग बोला जाता है, ये फलों का जो ये सरदार बोला जाता है इसको। अब हम यहाँ पे तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है, आपको ये किसी भी स्टोर से ईज़िली अवेलेबल हो जाएगी। अब इसको मैं इलेक्ट्रिक ब्लेंडर की मदद से इसको अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर रही हूँ, जब तक कि ये बिल्कुल थिक ना हो जाए। अच्छा, आपने जब व्हिपिंग क्रीम लेनी है तो उसको बिल्कुल फ्रीज़र में या फ्रिज में रख दें ठंडा होने के लिए। जब वो बिल्कुल थिक हो जाए, फुल ठंडी हो जाए, तो तब आपने इसको ब्लेंड करना है, क्योंकि ठंडे से ही वो ज़्यादा इसकी थिकनेस जो है ना वो अच्छी, रिज़ल्ट भी इसका अच्छा आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको तकरीबन हाफ़ इसकी ये हो चुकी है ब्लेंड, तो तब मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून चीनी वो ऐड की है। तब हम इसको यहाँ तक ब्लेंड करेंगे तब तक जब तक ये इतनी थिक ना हो जाए कि ये इसको जो मर्ज़ी करो ये बाहर नहीं निकले। और मैं आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊँगी। ये देखें, इसको उल्टा करो, सीधा करो, जैसे मर्ज़ी करो, ये अपनी जगह से हिलने वाली नहीं है। ये बिल्कुल एकदम जिसे कहते हैं ना वो स्टिल हो चुकी है, ठहर चुकी है। तो यही स्टेप है, ये बेहतरीन रेडी हो गया यहाँ पे। यहाँ पे जो हमने मैंगो को ब्लेंड किया था इसको हम इसके अंदर थोड़ा-सा मिक्स करेंगे उसके टेस्ट के लिए। तो इसको हम अब हल्के से इसको मिक्स कर देंगे। बस हमें ये अभी हमारा रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं 4th स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 कप दूध वो लिया है और इसके अंदर मैं थोड़ी-सी जो है ना मैंगो वो शामिल कर रही हूँ और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हमारा जो ये स्टेप है ये भी तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। तो अब चलते हैं मज़ेदार से स्टेप की तरफ। तो ये वो स्टेप है कि लेयर्स का जो है ना मज़ेदार सी ये गेम है। तो अब यहाँ पे केक है, केक मार्केट से अवेलेबल है। अगर आपको खुद बनाना आता है आप खुद भी इसको रेडी कर सकते हैं, पर यह है कि जल्दी-जल्दी हमें अगर रेडी करना हो तो ये बेहतरीन सा मार्केट से ये केक मिल जाता है, किसी बेकरी से भी मिल जाता है। तो या इसके ऊपर अब इस तरीके से हमने सारी लेयर्स करनी है और पहले हमने उसकी मैंगो की, फिर उसके बाद उसके ऊपर अब हम क्रीम की लेयर कर रहे हैं। तो सही बात है, ये इतनी इंटरेस्टिंग है ना ये लेयरिंग की का जो स्टेप है ना, कि मज़ा आ जाता है, पता ही नहीं चलता टाइम गुज़रने का। बड़े इंसान मस्त होके तो ये लेयरिंग कर रहा होता है। बहुत मज़े की, और इस मौसम के हिसाब से तो ये डेज़र्ट बहुत मज़े का और जिसे कहते हैं ना आराम से बनने वाला है, ना किसी गर्मी ना किसी, और बस आराम से बैठ के आप एसी में बैठे या पंखे के नीचे बैठ के ईज़िली इसको तैयार कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से हमें सारी लेयर बाय लेयर इसको लगानी है।
अगर आप केक नहीं है, केक की जगह आप बिस्किट भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने मैंगो का ये रेडी किया था, हमने इसकी इस तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग कर दी है। ये देखिए कितनी मज़े की और कितनी यम्मी यम्मी सी लुक आ रही है इसकी। तो बस हमें इसी तरीके से ये सारी चीज़ें रेडी करनी थी और जो हमने पहले स्टेप पे जो हमने मैंगो को क्यूब्स में काटा था ना, तो हमें वो इस तरीके से हमें अब साइडों से इसकी डेकोरेशन कर रहे हैं। और अगर आप चाहें तो आप इसकी अपनी मर्ज़ी से भी इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं, इसका कोई इश्यू नहीं है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि देखें कितनी मज़े की और कितनी यम्मी यम्मी सी ये रेडी हुई है। और हाँ, इसको तैयार करके आपने इसको फ्रिज में चिल होने के लिए रख देना है और इंतज़ार करना है। और जब ये रेडी हो जाए तो सबसे पहले आपने ट्राई करना है, वरना घर वाले आपके लिए नहीं छोड़ेंगे ये, और इतनी मज़े की ये रेडी होती है। तो जब ये ठंडी हो जाए ना तो सबसे पहले आपने इसको ट्राई करना है। और ये इतनी मज़े की रेसिपी है ना और इतनी आसान सी रेसिपी है कि जिसकी कोई हद ही नहीं। बिलीव मी, ये डेज़र्ट प्लेट में कम और दिल में ज़्यादा जगह बनाने वाला है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।